मंगू, रिक्शे वाला, अपने कपड़े से पसीना और बारिश का पानी पोंछते हुए। रामू काका, आज तो मौसम ने गजब ढा दिया है। सुबह से रिक्शा चलाकर पेट पीठ से लग गया है। जल्दी से एक प्लेट अपनी वो तीखी वाली मैगी दे दो, आज तो मजा ही आ जाएगा। रामू काका मुस्कुराते हुए कड़ाही में तेल डालते हुए, अरे मंगू भाई, बस 5 मिनट रुक जाओ। आज मैंने तुम्हारे लिए खास खेतों से ताजी मटर मंगवाई है। छोटू, जरा मंगू भाई को बैठने के लिए वो मुड्ढा तो दे दे, बेचारे थक गए होंगे। तभी रमेश और उसके दोस्त सुरेश और अमित साइकिल दौड़ाते हुए आते हैं और ठेले के पास ब्रेक लगाते हैं। काका, पचा लो, आज कॉलेज से भीगते हुए आए हैं, ठंड के मारे दांत बज रहे हैं। 3 प्लेट स्पेशल मैगी लगा दो, जिसमें वो आपका जादुई मसाला थोड़ा ज्यादा डालना। सच में काका, पूरे शहर में हमने बड़े बड़े कैफे की मैगी खाई है, लेकिन जो बात आपकी इस 1 रुपए की मैगी में है, वो 200 रुपए वाली डिश में भी नहीं। रामू काका, सब्जियां कढ़ाई में डालते हैं, छन की आवाज आती है और खुशबू फैलती है। अरे बच्चों, ये तो तुम लोगों का प्यार है। मैं तो बस थोड़े से मसाले और 2 बूंद तेल में अपनापन मिला देता हूं, बाकी स्वाद तो भगवान के हाथ में है। मैगी पककर तैयार होती है। छोटू पत्तल में गर्मा गर्म मैगी परोसता है। रमेश मैगी का पहला निवाला लेता है और आंखें बंद कर लेता है। स्वर्ग का रास्ता अगर कहीं से होकर जाता है तो वो रामू काका की इस कढ़ाई से ही जाता है। काका, हम लोग काफी दिन से एक बात सोच रहे थे, अगर आप बुरा ना माने तो पूछें? रामू काका प्यार से, अरे बेटा, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, पूछो जो पूछना है। काका, आजकल 1 रुपए में तो भिखारी भी दुआ नहीं देता, और आप इतनी सारी सब्जियां, टमाटर, गोभी, धनिया और मैगी, वो भी भरपेट सिर्फ 1 रुपए में खिला देते हैं। आखिर आप ऐसा करते कैसे हैं? क्या आपको कोई घाटा नहीं होता? रामू काका अपने हाथ एक कपड़े से पोंछते हैं और ठेले के एक कोने में बैठ जाते हैं। उनके चेहरे पर एक उदासी छा जाती है। घाटा और मुनाफा तो व्यापारी देखते हैं बेटा, मैं कोई व्यापारी नहीं हूं। बात रही 1 रुपए की, तो सुनो, शहर के बाहर जो मैगी की बड़ी फैक्ट्री है ना, वहां जो मैगी टूट जाती है या चूरा हो जाती है, जो पैकेट में बंद नहीं हो सकती, मैं उसे बोरी के हिसाब से बहुत सस्ते में ले आता हूं। और ये सब्जियां, ये मैं बाजार से नहीं खरीदता। हाँ भैया, काका और मैं रोज सुबह 4 बजे उठकर शहर के बाहर काका की छोटी सी जमीन पर जाते हैं। हम खुद कुदाल चलाते हैं, टमाटर, मटर, धनिया सब हम खुद उगाते हैं। और वो जो जादुई मसाला है ना, वो काका अपनी हाथों से सिलबट्टे पर पीसते हैं। लेकिन काका, आप चाहें तो इसे 10 या 15 रुपए में भी बेच सकते हैं, लोग खुशी खुशी देंगे। फिर 1 रुपया ही क्यों? रामू काका, उनकी आंखें नम हो जाती हैं, आवाज भारी हो जाती है। बेटा, आज से 15 साल पहले की बात है। मेरी पत्नी सावित्री और मेरा एक छोटा सा बेटा था, बिल्कुल इस छोटू की उम्र का। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। मेरे बेटे को तेज बुखार था। मेरे पास उसे अस्पताल ले जाने या ढंग का खाना खिलाने के पैसे नहीं थे। उस रात मैंने एक होटल वाले के सामने हाथ जोड़े थे कि मेरे बच्चे को थोड़ा गर्म खाना दे दे, लेकिन उसने मुझे धक्के मारकर निकाल दिया। रामू काका थोड़ा रुकते हैं, आंसू पोंछते हैं। छोटू काका का हाथ पकड़ लेता है। रामू काका आगे कहते हैं, उसी रात मेरे बच्चे और मेरी पत्नी ने दम तोड़ दिया। मैं अकेला रह गया। उस दिन मैंने कसम खाई थी कि जब तक मेरे शरीर में जान है, मैं इस शहर में किसी को बारिश में भूखा नहीं सोने दूंगा। मुझे अपनी पेंशन से रोटी मिल जाती है,
ये ठेला मैं पैसे के लिए नहीं बल्कि अपने उस बेटे को याद करके लगाता हूँ, और 1 रुपया इसलिए लेता हूं ताकि जब कोई गरीब मजदूर मेरी मैगी खाए तो उसे ये ना लगे कि वो कोई खैरात खा रहा है। उसका सर हमेशा इज्जत से ऊंचा रहे। रमेश और उसके दोस्तों की आंखें भर आती हैं। रमेश आगे बढ़कर काका के पैर छू लेता है। काका, आज से आप हमें सिर्फ अपने ग्राहक नहीं, अपने बेटे ही समझिएगा। आपने तो हमें जिंदगी का असली मतलब सिखा दिया। सड़क के ठीक दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा और चमकदार रेस्टोरेंट बना होता है, धनी राम फूड पैलेस। उस रेस्टोरेंट के अंदर शानदार सोफे लगे हैं, लेकिन रेस्टोरेंट पूरी तरह से खाली होता है। सेठ धनी राम एक बड़ी सी कांच की खिड़की के पास खड़ा होकर वो बाहर रामू काका के ठेले पर लगी भीड़ को गुस्से से देखता है। पास में उसका मैनेजर भी खड़ा होता है। सेठ धनीराम दांत पीसते हुए हाथ में पकड़े कांच के गिलास को जोर से मेज पर पटकता है। देख रहा है तू, देख रहा है इस फटे हाल बुढ़े की हिम्मत। मेरे करोड़ों के रेस्टोरेंट के सामने ये कौड़ियों का ठेला लगाकर बैठा है और मेरे सारे ग्राहक वहां कीचड़ में खड़े होकर वो सड़ी हुई मैगी खा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सेठ जी। कल तो मैंने शहर के बड़े वकील साहब को भी उस बुढ़े के ठेले पर पत्तल चाटते देखा। ये बुढ़ा हमारे रेस्टोरेंट के नाम पर धब्बा है। मैंने इस रेस्टोरेंट में इटली से मार्बल मंगवा कर लगवाया है। शेफ को लाखों की सैलरी देता हूँ। 1 प्लेट मैगी 150 रुपए की बेचता हूँ। और ये बुढ़ा, ये मुझे बर्बाद कर रहा है। ये 1 रुपए का ढोंग रचकर लोगों को बेवकूफ बना रहा है। मुझे ये ठेला यहाँ नहीं चाहिए, किसी भी कीमत पर। सेठ जी, म्युनिसिपैलिटी वालों से कहकर इसे हटवा दें। वो अधिकारी तो खुद वहां जाकर मुफ्त की मैगी खाते हैं। नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। इस दुनिया में हर इंसान की एक कीमत होती है। जा, मेरे लॉकर से 20,000 रुपए निकाल कर ला। आज मैं इस बुढ़े को इसकी औकात और इसकी कीमत दोनों बताऊंगा। अगली सुबह रामू काका और छोटू ठेले की सफाई करते हैं। तभी सेठ धनीराम अपनी महंगी कार से उतरता है और घमंड से ठेले के पास आता है और कहता है, ओ बुढ़े, हाथ रोक अपना। ये नाटक बहुत हो गया तेरा। ये सेठ जी, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? क्या आपके लिए 1 प्लेट मैगी लगा दूं? तेरी ये कीचड़ वाली मैगी कुत्ते भी ना खाएं। तू सीधा सीधा मेरी बात सुन। तेरा ये जो कबाड़ खाना है ना, ये मेरे वीआईपी रेस्टोरेंट की शोभा बिगाड़ रहा है। ये ले 20,000 रुपए। ये तेरी पूरी जिंदगी की कमाई से ज्यादा होंगे। इन्हें उठा और अपना ये ठेला लेकर इस इलाके से हमेशा के लिए दफा हो जा। सेठ जी, आपकी दौलत आपके लिए बहुत बड़ी होगी, लेकिन मेरी भूख इन कागजों से नहीं मिटती। मेरी भूख उन भूखे मजदूरों की संतुष्टि से मिटती है। मैं यहां किसी का हक नहीं मार रहा। आप अपना बड़ा महल चलाइए, मुझे मेरी इस छोटी सी कुटिया में खुश रहने दीजिए। तूने धनीराम को ना कहने की जुर्रत की है बुढ़े। पैसे से नहीं मानेगा तो अब तू लातों से मानेगा। अब देख मैं तेरा क्या हश्र करता हूं। धनीराम पैर पटकता हुआ कार में बैठता है और चला जाता है। उसी रात तेज बारिश और बिजली कड़कती है। रामू काका ठेला ढककर घर पहुंच चुके होते हैं। तभी अचानक 4-5 गुंडे रामू काका के ठेले पर आ पहुंचते हैं, जिनका मुखिया कल्लू होता है। उनके हाथों में लोहे की रॉड और डंडा होता है और तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं। तोड़ दो इस कबाड़ को। सेठ जी का हुक्म है, एक भी पहिया साबुत नहीं बचना चाहिए। गुंडे ठेले पर टूट पड़ते हैं, कढ़ाई को हथौड़े से मार मार कर चपटा कर देते हैं, लकड़ी का ठेला चकनाचूर कर देते हैं, मसालों के डिब्बे कीचड़ में फेंक देते हैं और तिरपाल को चाकू से चीर देते हैं। ठेला पूरी तरह से मलबे में बदल जाता है। अगली सुबह बारिश रुकती है। रामू काका और छोटू जब अपनी जगह पर पहुंचते हैं तो मलबा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
काका वहीं घुटनों के बल बैठ जाते हैं। छोटू रोने लगता है। छोटू बिलखते हुए, काका ये किसने किया? हमारा ठेला, हमारी कढ़ाई सब टूट गया। अब हम क्या करेंगे? रामू काका चुप हो जाते हैं। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। वो कीचड़ में सनी अपनी मसालों की डिब्बी उठाते हैं और उसे सीने से लगा लेते हैं। धीरे धीरे वहां लोगों की भीड़ जमा होने लगती है। रमेश, उसके दोस्त और मंगू रिक्शे वाला भी आ जाते हैं। ये जरूर उस धनी राम का काम है। कल ही तो वो काका को धमकी देकर गया था। मैं अभी जाकर उसके रेस्टोरेंट पर पथराव करता हूं। नहीं मंगू भाई, हिंसा का जवाब हिंसा नहीं है। अगर हम भी पत्थर चलाएंगे तो काका की सीख का क्या मतलब रह जाएगा? काका, आप हिम्मत मत हारिए। धनीराम ने सिर्फ लकड़ी का ठेला तोड़ा है, आपका हौसला नहीं। बेटा, मैं तो बस इन गरीबों का पेट भरना चाहता था। अब लगता है भगवान को यही मंजूर है। क्या हम सब इस शहर में सिर्फ तमाशा देखने के लिए हैं? रामू काका ने इतने सालों तक हमें 1 रुपए में खाना खिलाया है। क्या आज हम उनके लिए इतना नहीं कर सकते? धनीराम को दिखा दो कि गरीबों की ताकत पैसों से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। रमेश की बात से भीड़ में जोश भर जाता है। एक बढ़ई यानी कारपेंटर भीड़ से आगे आता है। मेरे पास मेरी दुकान में अच्छी लकड़ी पड़ी है। मैं अभी नया ठेला बनाता हूँ। मैं कबाड़ी वाले के यहां से ठेले के लिए नए पहिए लेकर आता हूं। 1 घंटे के भीतर पूरा मोहल्ला जुट जाता है। कोई लकड़ी ठोक रहा है, कोई रंग कर रहा है, कोई नई तिरपाल लगा रहा है। सेठ धनीराम अपने रेस्टोरेंट की खिड़की से ये सब देख रहा है और उसका चेहरा गुस्से और अविश्वास से पीला पड़ जाता है। दोपहर होते होते वहां पहले से भी मजबूत और बड़ा ठेला खड़ा हो जाता है। रमेश नई कढ़ाई काका के हाथों में देते हुए, काका गैस चालू कीजिए, आज हम सबको बहुत जोर से भूख लगी है। रामू काका रोते हुए रमेश को गले लगा लेते हैं। जैसे ही कढ़ाई में तेल और मसाला पड़ता है, भीड़ खुशी से तालियां बजाने लगती है। 3 दिन बाद मौसम विभाग की चेतावनी सच साबित होती है। शहर में एक भयानक चक्रवाती तूफान साइक्लोन आता है। नदियां उफान पर हैं। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने लगती हैं। पेड़ उखड़ जाते हैं, बिजली के खंभे गिर जाते हैं और शहर में बाढ़ आ जाती है। सेठ धनीराम का रेस्टोरेंट निचले इलाके में है। रात के 2 बजे बाढ़ का गंदा और मटमैला पानी रेस्टोरेंट के अंदर घुसने लगता है। सेठ धनीराम पानी में घुटनों तक डूबा हुआ चिल्लाते हुए, अरे कोई है? मैनेजर, रामू, मुझे बचाओ। मेरा इटालियन फर्नीचर, मेरी महंगी मशीनें सब डूब रही हैं। कोई तो मेरी मदद करो। कोई नहीं आता। सब अपनी जान बचाने में लगे हैं। धनीराम किसी तरह तैरकर एक ऊंची इमारत की छत पर शरण लेता है। उसकी आंखों के सामने उसका करोड़ों का साम्राज्य पानी में बह जाता है। अगली सुबह तूफान थम चुका होता है, लेकिन शहर बर्बाद हो चुका होता है तब तक, और हाहाकार मचा है। रामू काका का घर ऊंचाई पर होने के कारण सुरक्षित बच जाते हैं। काका, बाहर सड़क पर पानी ही पानी है। हजारों लोग जिनके घर डूब गए हैं, वो भूखे प्यासे सड़क किनारे बैठे हैं। बच्चों के रोने की आवाजें आ रही हैं। काका, रामू काका 1 सेकंड भी बिना सोचे, छोटू, घर में जितना भी राशन है, जितनी भी मैगी की बोरियां हैं, सारी सब्जियां और मसाले सब बाहर चबूतरे पर ले आ। घर के सारे बड़े भगोने निकाल ले। आज मेरी मैगी बिकेगी नहीं। आज इंसानियत का लंगर लगेगा। रामू काका और छोटू बाढ़ के पानी के बीच एक ऊंचे चबूतरे पर लकड़ियों का बड़ा चूल्हा जलाते हैं। 50 लीटर के बड़े भगोने में मैगी उबलने लगती है। हवा में एक बार फिर वही जादुई खुशबू फैलती है। भूख से बेहाल लोग, जिनमें औरतें, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं, उस खुशबू के सहारे चबूतरे तक खींचे चले आते हैं। आओ भाइयों, लाइन में लग जाओ। घबराओ मत। जब तक मेरे भगोने में एक भी दाना है, कोई भूखा नहीं लौटेगा। धनीराम का घमंड टूट जाता है।
उसे शर्म आ रही है कि जिस इंसान को उसने बर्बाद करना चाहा, आज उसी से खाना मांगना पड़ेगा। भीड़ में सबसे पीछे एक आदमी खड़ा होता है। उसके कपड़े फटे हुए और कीचड़ से सने होते। वो ठंड से कांप रहा है और भूख से उसकी हालत खराब होने लगती है। छोटू, एक बड़ी कटोरी में जरा अच्छे से मैगी निकाल कर ला। रामू काका वो कटोरी लेकर खुद भीड़ को चीरते हुए धनीराम के पास पहुंचते हैं। सेठ जी, आप यहां? आपके कपड़े तो बिल्कुल गीले हैं। ये लीजिए, ये गरम मैगी खा लीजिए, शरीर को थोड़ी ताकत और गर्माहट मिलेगी। धनीराम चौंक कर काका को देखता है। काका की आंखों में कोई नफरत या बदले की भावना नहीं है, सिर्फ एक पिता जैसी करुणा है। धनीराम के हाथ कांपने लगते हैं। वो कटोरी नहीं पकड़ पाता और रामू काका के पैरों में धड़ाम से गिर पड़ता है। काका, मुझे मार डालिए काका। मैं इस लायक भी नहीं हूं कि आपके सामने खड़ा हो सकूं। दौलत के नशे में मैं इंसानियत भूल गया था। मैंने आपका ठेला तोड़वाया, आपको गालियां दी और आज कुदरत ने मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरे पास आज आपको देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है काका। मैं भिखारी हो गया हूं। रामू काका झुककर धनीराम को उठाते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। सेठ जी, कुदरत जब हिसाब करती है तो वो बैंक का बैलेंस नहीं देखती, इंसान के कर्म देखती है। और रही बात 1 रुपए की, तो ये मैगी आज पैसों के लिए नहीं है, ये उन इंसानों के लिए है जो मुसीबत में है। इसमें कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। आओ मेरे साथ बैठो और आराम से खाओ। धनीराम वहीं चबूतरे पर बैठकर काका की हाथ की बनी मैगी खाता है। हर एक निवाले के साथ उसके अंदर का अहंकार धुलता जा रहा था। उसे लगा कि जिंदगी में उसने कोई भी चीज इतनी स्वादिष्ट और इतनी पवित्र नहीं खाई थी। बाढ़ के 2 महीने बाद शहर फिर से बस गया है। धनीराम का रेस्टोरेंट पूरी तरह खत्म हो चुका है। लेकिन आज धनीराम रामू काका के ठेले पर आता है और अपने साथ कुछ कागजात लाता है। काका, प्रणाम। अरे धनीराम जी, आइए। कैसे हैं आप? काका, मैंने अपना वो बर्बाद हो चुका रेस्टोरेंट और जमीन बेच दी है। उस पैसे से मैंने शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा हॉल और जमीन खरीदी है, लेकिन वो मेरे लिए नहीं है। वो जगह मैंने रामू काका के नाम कर दी है। वहां रामू काका का मैगी दरबार खुलेगा। वहां बारिश से बचने के लिए पक्की छत होगी, गरीबों के बैठने के लिए कुर्सियां होंगी और छोटू के लिए पढ़ने का एक अच्छा सा कमरा होगा। काका, आप वहां अपनी मैगी बनाएंगे। अरे नहीं धनीराम जी, मैं एक साधारण इंसान हूं। मैं इतना बड़ा महल लेकर क्या करूंगा? और मैं तो अपनी मैगी 1 रुपए में ही बेचता हूं। मैं उसे महंगी नहीं कर सकता। सेठ धनीराम मुस्कुराते हुए काका, कीमत 1 रुपया ही रहेगी। जो लोग सक्षम होंगे, जो अमीर लोग वहां खाने आएंगे, उनके लिए वहां एक दान पेटी रखी जाएगी। वो अपनी मर्जी से जो देना चाहें दे सकेंगे। उस पैसे से हम इस शहर के हर अनाथ और गरीब का पेट भरेंगे। काका, मैंने बहुत पैसा कमाया, लेकिन सुकून नहीं मिला। अब मैं आपके साथ रहकर दुआएं कमाना चाहता हूं। क्या आप मुझे अपना बर्तन धोने वाला रख लेंगे? धनीराम की इस बात पर वहां खड़े सभी लोगों की आंखें भर आती हैं। रामू काका आगे बढ़कर धनीराम को गले लगा लेते हैं। कुछ महीनों बाद रामू काका और धनीराम का एक विशाल और खूबसूरत हॉल खुल चुका है, जिसके बाहर एक बहुत बड़ा और चमकता हुआ बोर्ड लगा होता, जिस पर लिखा होता है, रामू काका और धनीराम का जादुई मैगी दरबार, कीमत 1 रुपया, प्यार के साथ। बाहर फिर से झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन इस बार कोई भीग नहीं रहा है। लोग हॉल के अंदर मजे से बैठे हैं। गल्ले यानी कैश काउंटर पर सेठ धनीराम बैठा होता है, लेकिन उसके चेहरे पर अब घमंड नहीं, बल्कि एक असीम शांति है। वो हर ग्राहक का हाथ जोड़कर स्वागत करता है।
हॉल के बीच में एक बहुत बड़ी कढ़ाई में रामू काका मैगी बनाते हैं और छोटू स्कूल की यूनिफॉर्म पहने हुए काका की मदद करता है। हवा में वही पुरानी मसालों और इंसानियत से भरी चटपटी खुशबू तैर रही है। जो भी वहां आता है वो सिर्फ मैगी खाकर नहीं जाता, बल्कि इंसानियत का पाठ भी पढ़कर जाता है।